विद्यार्थियों, आपने मेरा पिछला वीडियो लेक्चर देखा होगा जिसमें मैंने बताया था कि व्हाट इज द मीन्स अबाउट टू एडॉप्शन एंड डिफाइन द रिलेटेड ऑल ऑफ द प्रोविजन, जिसमें मैंने दत्तक ग्रहण के संबंध में बताया था कि दत्तक ग्रहण किसे कहते हैं, कौन दत्तक पर ले सकता है, कौन दे सकता है, कौन जा सकता है और इससे संबंधित प्रावधान। आज का मेरा वीडियो लेक्चर जिस कंसेप्ट पर रिलेटेड है वो है गार्जियनशिप, कि हु इज द गार्जियन, संरक्षक किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ गार्जियंस, एक्सप्लेन। विभिन्न प्रकार के संरक्षकों के संबंध में विवेचना कीजिए। नंबर फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ गार्जियन, संरक्षक की परिभाषा। टाइप ऑफ गार्जियन, संरक्षक के प्रकार। नेचुरल गार्जियन यानी कि प्राकृतिक संरक्षक। टेस्टामेंट्री गार्जियन यानी कि दस्तावेजी संरक्षक। गार्जियन बाय कोर्ट यानी न्यायालय द्वारा संरक्षक। डिफेक्टो गार्जियन यानी वस्तुतः संरक्षक। 4 तरह के गार्जियन मेरे द्वारा बताए गए हैं और उनकी परिभाषा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेफिनेशन ऑफ गार्जियन। व्हाट इज द मीन्स अबाउट टू गार्जियनशिप, किसे कहते हैं गार्जियन, हु इज द गार्जियन। तो शायद आपका जवाब होगा कि माता पिता को गार्जियन कहते हैं। माता पिता को गार्जियन अगर कहते हैं तो पेरेंट्स किसे कहते हैं। ठीक, तो ध्यान रहे विद्यार्थियों, माता पिता यानी पेरेंट्स और गार्जियन, इन दोनों शब्दों में एक थोड़ा सा अंतर है। पेरेंट्स सिर्फ उसको कहते हैं जिसके द्वारा हमें जन्म दिया गया है, जिसके द्वारा हमारी माता पिता की हैसियत से देखभाल की जा रही है, उसे पेरेंट्स कहते हैं। और गार्जियन में हर वह व्यक्ति आ सकता है जो व्यक्ति आपकी देखभाल तो कर रहा है लेकिन माता पिता की हैसियत से नहीं। किसी भी हैसियत से वो देखभाल कर रहा हो लेकिन माता पिता नहीं है। यानी कि हो सकता है आपके अंकल आंटी हैं, बुआ फूफा हैं, मौसा मौसी हैं, पड़ोसी है, यानी दुनिया के कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप रहते हैं, जिनके यहाँ आप रहते हैं, वो आपकी देखभाल और आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं लेकिन माता पिता नहीं है। प्रत्येक माता पिता गार्जियन होते हैं लेकिन प्रत्येक गार्जियन माता पिता नहीं हो सकता, ध्यान रहे। ठीक, तो गार्जियन से तात्पर्य जो हमारी संरक्षा प्रदान करता है, हमें देखभाल करता है, उसे हम गार्जियन यानी संरक्षक कहेंगे, जो हमें संरक्षा प्रदान कर रहा है। सीधी सी बात है। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। फर्स्ट, नेचुरल गार्जियन यानी प्राकृतिक संरक्षक। प्राकृतिक संरक्षक से तात्पर्य किससे है? प्राकृतिक संरक्षक से तात्पर्य एक ऐसे संरक्षक से है जो कि प्रकृति की देन है। एक बच्चे का जन्म होना प्राकृतिक देन है, न कि कृत्रिम। किसी के द्वारा आर्टिफिशियल जन्म नहीं होता है, जन्म प्रकृति की देन है। तो जिन संरक्षक को प्रकृति द्वारा संरक्षक बनाकर भेजा गया है उन्हें कहते हैं प्राकृतिक संरक्षक। प्राकृतिक संरक्षक से तात्पर्य ऐसे संरक्षक से है जिनके द्वारा हमारा जन्म हुआ है, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जो माता पिता के रूप में हमारी देखभाल कर रहे हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संरक्षक कहेंगे। सेकंड, टेस्टामेंट्री गार्जियन यानी दस्तावेजी संरक्षक। दस्तावेजी संरक्षक से तात्पर्य, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भविष्य के बारे में कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। हो सकता है भविष्य में यानी आने वाले समय में हम प्रोग्रेस कर जाएं, हो सकता है नुकसान हो जाए, हो सकता है नौकरी लग जाए, और हो सकता है जिनकी नौकरी लगी हुई है किसी कारण से हट जाए। यानी हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, कई सारी चीजें
आपके जीवन में ऐसी जुड़ी हुई हैं जो कि टोटली डिपेंड ऑन फ्यूचर परफॉर्मेंस, भविष्य पर आधारित है ये सारी चीजें। तो कभी कभी हम सब मानव हैं, और मानव हैं तो मानसिकता रहेगी। कभी कभी कुछ लोगों का ऐसा सोचना होता है कि बाई चांस इन केस ऑफ फ्यूचर हमें कुछ हो जाता है तो हमारे बच्चों की देखभाल कौन करेगा। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आने वाले भविष्य में हमें कुछ हो जाता है और हमारे परिवार के जो सदस्य हैं तो ऑब्वियसली सरकार, न्यायालय उन्हीं परिवार के हवाले हमारे बच्चों को करेगा। उनका ऐसा मानना होगा कि इनके निकट संबंधी, इनके परिवार के लोग हैं, इनसे ज्यादा अच्छी देखभाल कौन कर सकता है। जबकि सच्चाई उसके विपरीत हो कि जो परिवार के लोग हैं वो उनके लिए खतरा साबित हो जाए, तो क्या बच्चों का पालन पोषण, उनका संरक्षण उचित होगा या उनकी जान पर खतरा बन जाएगा? जान पर खतरा बन जाएगा। तो कभी कभी देखने में आता है कि अपने भावी भविष्य को देखकर, इन केस ऑफ फ्यूचर को देखकर कुछ माता पिता एक लिखतम कर देते हैं, वसीयत कर देते हैं। टेस्टामेंट्री गार्जियन यानी वसीयती संरक्षक, दस्तावेजी संरक्षक एक लिखतम कर देते हैं। जिस तरह हम मकान या लॉट ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में विल यानी वसीयत कर देते हैं, ठीक उसी तरह से हम गार्जियनशिप के लिए भी वसीयत कर देते हैं कि अगर भविष्य में मुझे या मेरी पत्नी को या हम दोनों को कभी कुछ हो जाता है तो हमारे बाद हमारे बच्चों की देखभाल अमुक अमुक व्यक्ति करेंगे। यानी कि पहले ही घोषित कर देते हैं कि अगर किसी एक्सीडेंटल केस में, किसी नेचुरल केस में, किसी भी गॉड ऑफ एक्ट में हमें कुछ हो जाए तो हमारे बाद हमारे बच्चों की देखभाल कौन करेंगे, उन्हें वो नॉमिनेट करके चले जाते हैं। हो सकता है वे लोग परिवार के सदस्य हों, वे लोग स्ट्रेंजर हों, वे कलिंग्स हों, वे फ्रेंड सर्कल में हों। तो ऐसी वसीयत को हम टेस्टामेंट्री गार्जियनशिप और ऐसे व्यक्ति को हम वसीयती संरक्षक कहते हैं। गार्जियन बाय कोर्ट। थर्ड, मान लीजिए माता पिता का निधन हो जाता है और बच्चे बेपरवाह सड़क पर घूम रहे हैं जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तो ऐसी स्थिति में नेबरहुड यानी पड़ोसी, स्ट्रेंजर या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको यह पता चलता है कि अमुक अमुक स्थान पर ऐसे लावारिस बच्चे घूम रहे हैं जिनके माता पिता नहीं है, देहांत हो गया है, गुमशुदा हो गए हैं, किसी आपदा का शिकार हो गए हैं और वो बच्चे भटक रहे हैं, तो कोई भी स्ट्रेंजर या नेबरहुड कोर्ट में जाकर एक आवेदन दे सकता है कि हमारी जानकारी में अमुक स्थान पर ऐसे बच्चे हैं, तो कृपया उन बच्चों का कोई संरक्षक नियुक्त कर दे, अन्यथा उनकी जान खतरे में है। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज जो हैं उनको ये अधिकार होता है कि वो ऐसे बच्चे का किसी को संरक्षक नियुक्त कर देंगे और जिम्मेदारी दे देंगे, और उस बच्चे का संरक्षक नियुक्त करने के साथ साथ उनकी जो लॉट ऑफ प्रॉपर्टी है उसका भी संरक्षक नियुक्त कर देंगे और बीच बीच में देखभाल करते रहेंगे। ऐसे संरक्षक को अपॉइंटेड बाय कोर्ट कहेंगे, न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया संरक्षक। डिफैक्टो गार्जियन, डिफैक्टो गार्जियन यानी वस्तुतः संरक्षक, यानी कुछ समय के लिए संरक्षक। जब कुछ ना हो, जब नेचुरल गार्जियन ना हो, जब टेस्टामेंट्री गार्जियन ना हो, जब गार्जियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट नहीं हो, जब ऊपर के तीनों गार्जियन ना हो, तो चौथा गार्जियन डिफैक्टो गार्जियन कहलाता है। कौन होते हैं ये? मान लीजिए किसी एक्सीडेंटल केस में माता पिता का निधन हो जाता है और बच्चे शेष रह जाते हैं, जिसमें एक लड़का एक लड़की या दोनों लड़की या दोनों लड़के या दो लड़के दो लड़की, एनीथिंग एल्स नंबर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की संख्या कुछ भी हो सकती है। लेकिन विचार करने लायक बात यह है कि बच्चों की संख्या जब 2 या 2 से अधिक हो तो ऐसी स्थिति में उनमें जो सबसे बड़ा होगा उसके ऊपर जिम्मेदारी होगी नीचे के सभी बच्चों की देखभाल करने की, और उसको हम कहेंगे डिफैक्टो गार्जियन।
वस्तुतः संरक्षक। तो हाल फिलहाल की दृष्टि में गार्जियन कौन होगा? जो सबसे बड़ा भाई है वो गार्जियन माना जाएगा, बाकी सब छोटे बहन भाइयों का, और वही संरक्षक कहलाएगा। माता पिता के स्थान पर वही देखभाल करने की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाएगी। कब तक? जब तक कि वह अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभाता है। जब कभी कोई कमी पाई जाती है या दिक्कत उत्पन्न होती है, तो ठीक उसी तरह से जैसे बाय कोर्ट हुआ था कि कोई भी नेबरहुड या स्ट्रेंजर अगर परेशानी देखता है तो न्यायालय में कंप्लेंट कर देगा और फिर उसको गार्जियनशिप से हटा देंगे और गार्जियनशिप किसी और को सौंप देंगे। तो विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है और आगे भी मेरे द्वारा वीडियो लेक्चर अपलोड किए जाते रहेंगे। धन्यवाद।